सो हेलो पेड यूज़र्स, स्वागत है तुम्हारा हमारे पार्ट 2 के अंदर में। तो आज पार्ट 2 है इस चीज़ का। तो पार्ट 2 में थोड़ा सा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। अब एडवांस कैसे, देखो तो यहाँ पे अपने पास में एक लिब है, उसका नाम है लिब एनॉक्स। तो अपन इसके चीज़ों को समझेंगे, ये जो भी चीज़ें हैं उनको अपन समझेंगे कि इसके अंदर से अपन क्या क्या चीज़ों को यूज़ में ले सकते हैं, जिससे हमारा कौन कौन सा बेनिफिक्स होगा एंड कैसे कैसे होगा। तो अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है मैम CPY। अब मैम CPY के ऊपर में जाना है, ठीक है। यहाँ गए, इस ग्रीन वाले के ऊपर में डबल टैप करके इस ग्रीन वाले पर टैप करोगे, ऐसे कुछ ओपन होगा। स्पेस प्रेस करोगे फिर भी यही ओपन होगा। अब ये क्या काम करता है इस चीज़ को भी देखो। तो बेसिकली ये काम ज़्यादा कुछ नहीं है इसका, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज रोल में है इसका। जैसे देखो ये जो है ये अपना वनडे फेज करता है सॉरी, जो तुम्हारा वनडे आता है ये वो वनडे फिक्स करने में है। तो अगर तुम्हारा मोड के अंदर में वनडे आ रहा है तो वनडे अगर तुम्हें फिक्स करना है तो मैम CPY में आना पड़ेगा। कंट्रोल मैं यहाँ लाता हूँ। अब ये जो वैल्यू है ना 139560 को कॉपी करके इसका पैच लिप का बनाना होता है, पैच लिप में डाल सकते हो। बाकी उसका स्ट्रक्चर के ऊपर मैं लाइव बात कर लूँगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं, बट हाँ मैं बता दूँगा उसके ऊपर। और उसके बाद इसको हुक भी कर सकते हो, अगर तुम्हें हुक करने नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँगा इसको हुकिंग कैसे होगी, इसको हुक कर दो। बाकी इसके जो सामने ये दिख रहा है इसके ऊपर जाओ, स्पेस प्रेस करो तो देखो बहुत सारा चीज़ खुलता है। अब अगर यहाँ पे जाके तुम ढूंढने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहीं आना है, यहाँ पे X प्रेस करना है इस वैल्यू के ऊपर में। अगर कुछ नहीं करना है तो नीचे वाले पे करो, नहीं तो मैम CPY के ऊपर में X प्रेस करो। अब जो 10 ईयर आता है तो 10 साल का जो बैन बोलते हैं वो कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ आके कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है एंड यहाँ पे लिखना है +70, ये लिख दिया। अब ये जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू आई है देखो, वैसे तो अब ना उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक सिंगल भी नहीं होना चाहिए अल्फ़ाबेट, बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बाद में वो भी वर्किंग में है। ये जो फर्स्ट वाली आई है ना, अब तुम इसको ढूंढोगे कैसे, ये जो 1 से स्टार्ट हो रही है ना इसके अंदर जाना है और F5 को प्रेस करना है, तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली 10 ईयर बैन फिक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस चीज़ को मत भूलना। इसकी हुकिंग की वीडियो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा थर्ड पार्ट के अंदर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसकी हुकिंग की बहुत जल्दी वीडियो दे दूंगा। बाकी देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत, अगर कोई चिंदी चीज़ बोलो ना तो मेरे ख्याल से वो यही है, मतलब जो सबसे ज़्यादा चिंदी हो सकता है तो वो यही है। इसके अलावा तो भाई कोई चिंदी चीज़ तो है नहीं। अब मैं ना इसका तुम्हें एक सटीक एग्जांपल भी बता देता हूँ। अब मान के चलो कि अपना 10 ईयर क्यों किस किस वजह से आ सकता है, मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे फर्स्ट जो 10 ईयर आ सकता है, तुम्हारा जो मेमोरी चेक होता है। मेमोरी चेक मतलब क्या, जो भी तुम हैक्स को एग्जीक्यूट करते हो अपने गेम के अंदर में, तो गेम के जो एंटी चीट सिस्टम होती है उसको डिटेक्ट करती है। मतलब तुम अब देखो, जो चीज़ फेयर होने के लिए है, अगर तुम उसको अनफेयरली यूज़ करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। बट अगर हम उसको फेयर तरीके का दिखा के अनफेयर चीज़ कर लें, उसी को तो रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं समझा, मैं बताता हूँ। देखो एक होता है इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, गेम मेकर्स होते हैं, वो लोग एक लीगल टर्म के इंजीनियर्स कहते हैं। बट जो रिवर्स इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो तुम फेयर गेम प्ले बनाया गया है, जो उसके अंदर एंटी चीट सिस्टम्स वगैरह डाला गया है, उसको वो क्रैक करते हैं एंड उसके बाद उसमें अपने मन मुताबिक जो भी चीज़ चाहे वो डाल के आराम से बैठ के खेलते हैं। जैसे कि तुम अभी मोड खेल रहे हो, बट तुम्हारा मन हुआ ना कि मैं अपना बनाऊंगा, सेम उसी तरीके से होता है। तो 10 ईयर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि तुम्हारी आईडी डायरेक्ट 10 साल के लिए बैन हो, 1 डे 2 डे तो ठीक है झेल लेता है इंसान, बस सीधा सीधा 10 साल के लिए अगर बैन हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी इस 10 साल के ऊपर एक और तरीका है, तो वो भी मैं बता दूंगा। अब जो तुम्हारा ऑफलाइन आता है, अब तुमने ऑनलाइन फिक्स कर लिया बट ऑफलाइन फिक्स नहीं हो रहा है, तो ऑफलाइन के लिए libUE4 से करना होता है। बट मेरे पास फिलहाल अभी libUE4 लोडेड नहीं है, मैं उसको लोड करके तुम्हें पूरा बता दूंगा, बट अभी तो नहीं है लोडेड। मतलब अभी अगर मैं लोड करने भी जाऊँगा तो
2 घंटे तो वैसे लगते हैं, बट हाँ मैं अपने पीसी में करूँगा तो लगेंगे 15-20 मिनट लगेगा, उससे अच्छा मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो मेम सीपीवाई और 10 ईयर तुम्हें समझ में आ गया क्या है। अब तुम्हें ना ये मेम सी एच के भी ढूंढना है, ये टर्मिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब उसके बाद अगर तुम्हारा टर्मिनेशन आ रहा है तो उसके लिए तुमको मॉनिटर ढूंढना है। मॉनिटर करके सर्च करोगे, इसके अंदर जाओगे, ये देखो ये सामने इसकी ऑफसेट आ गई, इसके ऊपर F5 प्रेस करोगे। अब ये देखो ये बहुत बड़ी हुक है एंड ये कचरा है पूरा, अपने को बस इससे काम है। इसके अंदर आओगे तो ये एक इसका परफेक्ट हुक है जिसको तुम बना सकते हो। अब ये जो टर्मिनेशन होता है क्यों आता है, रिपोर्ट्स की वजह से आ जाता है, या अगर तुम पे रिपोर्ट नहीं भी पड़ी है ना, तो जो तुम बॉट्स को किल करते हो तो वो बॉट तुम्हारी हर एक फायर का, जो भी तुम फायर कर रहे हो वो हर एक फायर का वहाँ पे हिसाब करता है कि बंदे का एम कहाँ था एंड उसने कहाँ मारा है। तो इस वजह से तुम्हें बैन देखने के लिए मिलता है, और कुछ भी बात नहीं है, बस इतनी सी ही बात है। और इसके अंदर कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है, तुम्हें बस रिपोर्ट्स के ऊपर में ध्यान देने होते हैं। एंड बॉट्स को इग्नोर मैं इसलिए करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि देखो बॉट्स जो होते हैं वो बेसिकली गेम के एआई वर्जन्स होते हैं। एआई आजकल तुम्हें पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने लगा है, बट मैं किसी और तरीके का बात कर रहा हूँ। जो एआई होता है तो वो एआई बॉट होते हैं जिसको कि प्रोग्राम किया होता है कि तुम चेक करो फेयर गेम प्ले हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो तुम एक तो न्यू प्लेयर हो, अब तुम न्यू प्लेयर के अंदर में 500 किल कर रहे हो, 500 तो हो ही नहीं सकता, 100 बंदे होते, बट मैं 50 किल कर रहा हूँ, 60 किल कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो डिटेक्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं तो वो डिटेक्ट होगा। अब मान के चलो तुमने उसको ऑनलाइनली तो फिक्स करके रखा है बट ऑफलाइन नहीं कर रखा है, तो ऑफलाइन तुम्हें 10 साल मिलेगा। अगर तुमने ऑनलाइन उस चीज़ को फिक्स नहीं कर रखा है तो तुम्हें वो चीज़ ऑफलाइन भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही मिले, बट ऑफलाइन भी मिल सकती है वो। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो तो मैं वापस समझाता हूँ। देखो अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो मान के चलो तुम अपने घर में हो, बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, तुम्हारे हाथ में एक कांच की गिलास है, वो तुमसे छूट गई एंड टूट गई, छूटी, नीचे गिरी एंड टूटी। घर पे कोई भी नहीं था उस टाइम, मतलब सॉरी, घर पे तुम्हारी सिस्टर थी, घर पे तुम्हारी सिस्टर थी। अब बहनें कैसी होती हैं वो तो तुम्हें भी पता है भाई, बहन तो चुगली कर देती है। हाँ, तो अब वो गिरा, अब जो वो गिरा तो मम्मी को नहीं पता है कि तुम्हारे हाथ से गिरा है, पर तुम्हारी बहन को तो पता है ना। तो जो गेम डेवलपर्स होते हैं उनको ये नहीं पता है, ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुमने हैक लगा के रखा है या नहीं लगा के रखा है। वो कहाँ से पता करते हैं, फिर वो पता करते हैं बॉट्स से। जैसे तुम्हारी बहन सीधे जाके मैं बोले मम्मी मम्मी देख यार भाई ने तो कांड कर दिया आज, भाई ने तो कांड कर दिया आज। तो उसी तरीके से जो बॉट्स होते हैं हमारे, वो भी जाके सर्वर को बोलती है, उस एंटी चीट को बोलती है बंदा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अब तुम लोग को तो डायलॉग पता ही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। बस एग्जैक्ट सेम वैसे ही होता है ऑफलाइन के ऊपर में भी, वैसे ही हर एक चीज़ के ऊपर में वही होता है। चुगली करने के लिए बहुत से होते हैं, जो रियल प्लेयर्स होते हैं वो भी चुगली करते हैं। अब कैसे चुगली करते हैं, रिपोर्ट्स मार मार के वो लोग तुम्हें बैन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यही सब चीज़ों को सीखना है। और अगर तुम्हें सीखना, देखो मैं डेली एक 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, 8-9 मिनट की ही वीडियोस कभी कर दूंगा, बट हाँ इसमें मैं इन्फॉर्मेटिव ही चीज़ दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा मैं, बट बहुत जो भी चीज़ दूंगा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दूंगा। तो छोटा छोटा पार्ट में अगर सीखेंगे ना तो थोड़ा जल्दी क्विक समझता है। और मैं डेली वीडियो देने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ मैं बता देना चाहता हूँ 30 को मैं शायद जा सकता हूँ बाहर, मुझे थोड़ा अभी तो 1 वीक का रेस्ट मिला है, तो मैं थोड़ा रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इंडियन रेलवे में एक असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे काम करता हूँ। एंड मेरी शुरुआत में बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही है एंड उसका मुझे ख्याल रखना है। अगर मैं नहीं रखता हूँ तो भाई मेरी जॉब वॉब भी जा सकती है। तो मुझे भाई जॉब तो नहीं छोड़नी है रेलवे की, तो मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। एंड मैं वीडियो कोशिश करूँगा एक दिन लेट, जैसे मैंने कल बताया, तो कल मेरी नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट में था मैं, इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई और आज आ गई है, एकदम टाइम पे वीडियो आ गई है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। और भाई अपनी बहनों से बच के रहें, चुगली हो सकती है। एंड सेम वैसे ही अपने अपने बहन से बच के रहें एंड मज़े करते रहें।